संसार में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी है। भगवान भी मानव के वेश में आए तो भगवान भी नाना प्रकार के कष्ट को सहन करना पड़ा भगवान को। भगवान का जन्म जेल में हुआ। मैया देवकी ने भगवान का दर्शन किया तो भगवान बड़े सुंदर है। मैया के मन में विचार आया कि गरीब से गरीब व्यक्ति के यहाँ भी जब बालक का जन्म होता है तो अपने तरीके से उत्सव मनाता है, खुशियां मनाता है, लोग बधाई देने के लिए आते हैं। लेकिन देवकी मैया ने कहा, मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि लाला का जन्म हुआ तो जेल में हुआ, ना यहाँ कोई खुशियां मनाया जा सकता है, ना कोई बधाई देने आएगा। भागवत का दर्शन है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जो जीवधारी है उसके जीवन में दुख जरूर आता है। वो चाहे भगवान ही मानव बनकर आए हो तो भगवान के जीवन में भी दुख आया। तो देवकी मैया के मन में थोड़ा सा कष्ट हुआ कि भगवान आए तो भगवान की रक्षा कैसे करें। यहां प्रश्न उठा कि क्या भगवान की रक्षा भी जीव को करना पड़ेगा? क्या भगवान की रक्षा जीव कर सकता है? क्या भगवान की रक्षा जीव करता है? क्या भगवान स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं? तो भागवत का दर्शन बड़ा सुंदर है कि भगवान को हम अनेक स्वरूपों में पूजते हैं। कहीं वो पालक के रूप में है, कहीं बालक के रूप में है, कहीं हम उनको पिता के रूप में मानते हैं, कहीं उनको पुत्र के रूप में मानते हैं। तो पिता के रूप में है तो हमारी रक्षा करते हैं, पालक के रूप में परमात्मा है तो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जब वो बालक के रूप में होते हैं, हम पुत्र के रूप में उनको प्राप्त करते हैं, तो उतने ही जिम्मेदारी हमारी परमात्मा के प्रति उनके पालन पोषण की बन जाती है जितनी जिम्मेदारी एक माँ की बनती है अपने पुत्र के पालन पोषण में। तो यहाँ भगवान देवकी मैया के यहाँ बालक बनकर आए हैं। पालक बनकर आते तो शायद देवकी मैया को चिंता ना होती, तब शायद वो देवकी मैया की रक्षा स्वयं करते। लेकिन यहाँ बालक बनकर आए हैं, इसलिए वसुदेव और देवकी को भगवान की रक्षा करना है। वसुदेव जी महाराज ने विचार किया, कंस ने पहले ही हमारे समस्त बालकों का वध कर दिया है, तो भला इस बालक को कंस कैसे छोड़ेगा? कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि बालक की रक्षा कैसे करें। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर में रोग लग जाए तो औषधि आदि के द्वारा उस रोग को दूर करके शरीर को स्वस्थ बनाया जाए। मृत्यु निकट हो तो उसको टालने का प्रयत्न करना चाहिए। यद्यपि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, परंतु व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो वसुदेव जी महाराज के मन में प्रश्न उठा कि भगवान अर्थात बालक की रक्षा कैसे हो? तो वसुदेव जी महाराज के कानों में मानो किसी ने कह दिया हो, इस बालक को जैसे योज के गोकुल पहुंचा दो। अब गोकुल पहुंचाए तो कैसे पहुंचाएं? क्योंकि पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, पहरेदार सब सचेत हैं, दरवाजे पर खड़े हैं और बड़े बड़े फाटक बंद हैं। बालक को कहीं पहुंचाएं तो कैसे पहुंचाएं? जैसे भाव आया मन में कि बालक को कैसे पहुंचाएं, भगवान का स्मरण किया। उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन
दिवसों जासु नाम मुख आही तो अधमो मुकुति हुए सुरति गाई। दिवसों जासु नाम मुख आई तो अधमो मुकुट हुए सुरति गाई। फूल से भी जिसके मुख में भगवान का नाम आ जाता है तो अधम से अधम, पतित से पतित को भी परमात्मा मुक्ति प्रदान कर दिया करते हैं, मुक्त हो जाया करता है। गलती से भी यदि कोई भगवान का नाम ले ले, भूल से भी कोई भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उसको मुक्त कर दिया करते हैं। और यहाँ तो साक्षात भगवान सामने हैं, प्रत्यक्ष नहीं। तो मन में भाव जैसे आया कि बालक की रक्षा कैसे हो, उसी समय वसुदेव जी महाराज ने देखा चमत्कार हुआ। हथकड़ियां टूट गई, बेड़ियां टूट गई, बड़े बड़े जो दरवाजे पे ताला लगा था सब टूट गया, फाटक खुल गया और पहरेदार सो गए। वसुदेव जी महाराज ने भगवान की कृपा का एहसास किया। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? अरे आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, ऐसे तो नरसिंह का अवतार नहीं होता है। वसुदेव जी महाराज ने भगवान श्याम सुंदर को उठाया। एक टोकरी वहां पड़ी थी, मानो कंस ने अनाज इत्यादि साफ करने के लिए टोकरी दिया होगा और टोकरी में भगवान श्याम सुंदर को बिठा करके वसुदेव जी महाराज चल पड़े कि चले वसुदेव लेके लाल को छैया, चले वसुदेव लेके लाल को छैया। अजब कमाल जायो देवकी लाल भयो, अजब कमाल जायो देवकी लाल। देखो रात काली दूरी भेजिया, भयो अजब कमाल जायो देवकी लाल भयो, अजब कमाल जायो देवकी लाल। भागो की रात काली दूरी अंधेरिया, भागो की रात काली अंधेरिया। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेल के दरमियान हो, अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेल के दरमियान हो। चार भुजा और रूप अनोखा जो कि चंद्र समान हो, चार भुजा और रूप अनोखा जो कि चंद्र समान हो। हाथ चक्री और गदा दिया दे, हाथ चक्री और गदा दिया दे, नैना कमल समानी हो। गले गले जंगी माला लालो पे उठ दिया, गले गले जंगी माला लालो पे उठ दिया। अजब कमाल जायो देवकी लाल भयो, अजब कमाल जायो देवकी लाल। देखो जीवन भागों के हाथ का भागों के हाथ का जन्म लिया पल भर वहाँ गया, जन्म लिया पल भर वहाँ गया। ताले सो गए
अपारी हो छाई खुशी अपारी हो जोड़ी करी बोली मैया ऐसे करेगी चारी हो बोली मैया ऐसे करेगी चारी हो चुकाए करो शिशुलीला चुकाए करो शिशुलीला ऐसो कहे चारी हो हाथ काली गुची रे अंधेरिया हाथों के हाथ काली गुची रे अंधेरिया हाथों के हाथ काली गुची रे अंधेरिया हाथों के हाथ काली गुची रे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर चल पड़े गोकुल की तरफ। कुछ समस्याओं का समाधान तो हुआ, हथकड़ी टूट गई, बेड़ी टूट गई, दरवाजा खुल गया, पहरेदार भी सो गए, परंतु एक बहुत बड़ी समस्या श्री यमुना जी और भादव की नदी साहब। भादव की नदी तट पर खड़े हो तो ऐसे ही डर लगता है, देख करके भयानक शब्द करती हुई बहती है, और उसमें यदि उतरना हो सावन भादव की नदी में साहब, वसुदेव जी महाराज श्री यमुना मैया को प्रणाम करते हैं और अपने पूर्वजों और अपने इष्ट देवताओं का स्मरण करके यमुना में प्रवेश कर गए। विचार किया कि मरना तो इधर भी है, इधर कंस मारेगा और इधर यमुना जी हैं, तो क्यों ना अपने बालक के प्राणों की रक्षा करते करते मर जाएं। इसलिए वसुदेव जी महाराज भादव की उस भरी नदी में भगवान श्याम सुंदर को लेकर और प्रवेश कर जाते हैं। यमुना मैया ने सरकार को देखा,
यमुना ने अपने आप को धन्य समझा। घुटनों से कमर तक पानी, छाती तक पानी और फिर मुंह तक पानी आया। वसुदेव जी महाराज ने यमुना मैया से प्रार्थना किया कि मैया थोड़ा मार्ग दे दो, परंतु यमुना मैया भगवान श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श चाहती है। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि भक्त की अधिक परीक्षा लेना उचित नहीं होगा, इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने चरण को नीचे लटकाया। श्री यमुना जी ने चरण को स्पर्श किया और यमुना शिथिल हो गई। कि गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करी जितवा जाई, राम कृपा करी जितवा जाई। गोपद सिंधु अनन शीतलाई, गोपद सिंधु अनन शीतलाई, करही सुधारी करही मिटाई, करल सुधारी करही मिटाई, करल सुधारी करही मिटाई, करल सुधारी एक दिन मटिया में तोहरा, एक दिन मटिया में तोहरा सिंगार होई, ओ सिंगार होई। बिगड़ा से पंछी हार होई, बिगड़ा से पंछी हार होई, पिजड़ा से पंछी परार होई, पिजड़ा से पंछी परार होई। एक दिन मटिया में तोहरा, मटिया में तोहरा सिंगार होई, सिंगार होई, पिजड़ा से पंछी नाती नाते गाल के काम नहीं आई है, नाती नाते गाल काम नहीं आई है, नाती नाते गाल के काम नहीं आई है, नाते गाल काम नहीं आई है। घर के लोगवा सब तारे रही गई है, घर के लोगवा सब तारे रही गई है। ओ केवल तू ही गज कपड़ा, ओ केवल तू ही गज कपड़ा वार होई, वार होई। बिगड़ा से पंछी हार होई, बिगड़ा से पंछी हार होई। एक दिन मटिया में तोहरा सिंगार होई, ओ सिंगार होई। बिगड़ा से पंछी हार होई, बिगड़ा से पंछी हार होई।
चल डोली चार कहार मिली लेके चल डोली राम नाम की दौलत बोली राम नाम की दौलत बोली जीवन की बगिया में जीवन की बगिया में उजाड़ होई जरा से पंछी परार होई जरा से पंछी परार होई मटिया में तोहरा सिंगार होई मटिया में तोहरा सिंगार होई जरा से पंछी परार होई जरा से पंछी परार सुनो भाई सब जने सुनो भाई सब जने कहते कबीर सुनो भाई सब जने कहते कबीर सुनो भाई सब जने माटी कहे कुमार से कि तू क्या रंगे मोहे एक दिन ऐसा आएगा चलती चक्की देख कर हर दिया कबीरा रे दो पाटों के बीच में साबुत बजा तो कहते कबीर सुनो भाई सब जने सुनो भाई सब जने राम नाम कहे पहले सुमिरन राम नाम पहले सुमिरन जीवन में फिर से जीवन में फिर से पार होई पार होई फरार होगी जय जय श्री जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। गोपद सिंधु अनल सितलाई। ईश्वर की कृपा जब होती है तो सागर गौ के खुर इतना छोटा हो जाता है, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाया करती है। जैसे प्रहलाद जी को अग्नि में जलाया तो गया,
होलिका के साथ बिठाया तो गया, परंतु अग्नि शीतल हो गई। प्रहलाद जी महाराज सुरक्षित, उनके लिए अग्नि शीतल हो गई। रावण ने लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिया, पूरी लंका जल गई, परंतु हनुमान जी महाराज बच गए। क्यों? भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है। सुमेरु पर्वत उसके लिए बहुत छोटा हो जाया करता है। संसार सागर उसके लिए गऊ के खुर इतना छोटा हो जाया करता है। ईश्वर की कृपा हो तो जीव सब प्रकार से सुरक्षित है। वसुदेव जी महाराज श्री यमुना जी को पार कर गए, गोकुल पहुंचे। नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया सोई हैं, भगवान को वहां लेटा दिया। एक कन्या पहले से ईश्वर की माया से वहां लेटी हुई थी, उसको लेकर वसुदेव जी महाराज चल पड़े। परमात्मा सभी व्यवस्था अपने आप बना दिया करता है। जीव थोड़ा सा प्रयत्न करे, ईश्वर उसकी पूरी मदद करता है, पूरी सहायता करता है। बस हमें थोड़ा सा कर्म करना पड़ेगा। जो तू आवे एक पग, तो भगवान कहते हैं मैं आऊं पग 60। थोड़ा सा आप कदम बढ़ाओ, और संसार का ऐसा कोई काम नहीं कि आप जो ना कर पाओ। प्रयत्न कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। वसुदेव जी महाराज कन्या को लेकर चले आए, और यमुना पार करके जैसे ही मथुरा पहुंचे, जेल के अंदर प्रवेश किए। फाटक बंद, पहरेदार चौकन्ने हो गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ी पड़ गई, और वसुदेव जी महाराज कैद खाने में देवकी मैया के साथ। कन्या रोने लगी। यहाँ सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुना रहे हैं परीक्षित को। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक ऐसा चमत्कार कि वसुदेव जी महाराज का जब बाहर जाना हुआ तो फाटक खुल गया, पहरेदार सो गए, बेड़ी हथकड़ी टूट गई, खुल गई, और जब भगवान को छोड़ करके वसुदेव जी महाराज वापस आए तो सब जग गए, चौकन्ने हो गए, फाटक बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी पड़ गई। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन बड़ा अंतर हुआ आने जाने में। वसुदेव जी महाराज जब गए थे तो उनके साथ में भगवान थे, ईश्वर थे, परमात्मा थे। भाव यह है कि ईश्वर जब जीवन में आता है तो हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां खुल जाती हैं। जीवन में एक बार परमात्मा को लाओ तो आपके जीवन में जितनी ग्रंथियां हैं वो खुल जाएंगी। तब आप विनम्र हो जाओगे, तब आप सबके सामने झुकना सीख जाओगे, तब दुनिया को अपना बना लोगे और दुनिया के तुम बन जाओगे। ईश्वर जीवन में आता है तो ग्रंथियां खुल जाती हैं। काम क्रोध लोभ अहंकार से जीव मुक्त हो जाया करता है। भगवान आए तो वसुदेव जी महाराज तमाम प्रकार ग्रंथियों से मुक्त हो गए। जितनी ग्रंथियां थी सब खुल गई, लेकिन जैसे माया के बस में हुए ना, कन्या क्या है, वो माया के प्रतीक है, और जैसे माया के अधीन हुए वसुदेव जी महाराज, बस ग्रंथि में बंध गए, बेड़ियों में बंध गए, फाटक के अंदर बंध गए। जीवन में जब माया आती है तो जीव बंध जाया करता है, ईश्वर जब आता है तो जीव बंधन से मुक्त हो जाया करता है। इसलिए इन संसार के बंधनों से मुक्त होना है तो ईश्वर को अपने हृदय में लाओ, स्थान बनाओ। ये जीवन अपने आप व्यतीत होता जा रहा है, पल पल हमारी आयु घट रही है। संसार के संबंध बहुत कमजोर हैं। इसमें ना बेटा साथ देगा, ना बेटी साथ देगी, ना पत्नी, ना पति, ना परिवार, ना घर, ना बंगला, ना कोठी, ना कार, ना बिजनेस व्यापार काम आएगा तो केवल भगवान का भजन काम आएगा।
काम आएगा तो आपके द्वारा दिया गया दान काम आएगा, काम आएगा तो आपके द्वारा किया गया सत्कर्म काम आएगा। इसलिए इन बंधनों से मुक्त होना है, आसक्ति को त्यागना है, और बंधन से मुक्त होने के लिए, आसक्ति को त्यागने के लिए जीवन में परमात्मा को लाने की आवश्यकता है। ईश्वर को स्थान दो, परमात्मा को पधराओ, इस जीवन में थोड़ा सा वैराग्य लाओ। इस संसार में कब तक हम आसक्त रहेंगे, जबकि संसार तुम्हें कुछ समझता नहीं है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम्हारे पास लोग रहेंगे। पैसा के रहे मन मस्त सदा, पैसा के रहे हर ठौर भलाई, हे पैसा एक तेरे बिना पितुमात कहां सुत जाओ बिलाई। इन सब संसारिक विषयों से आसक्ति को मिटाओ और परमात्मा को अपना बना लो, बंधन से मुक्त हो जाओगे। कंस को खबर लगी, आया, वसुदेव जी महाराज के हाथों से कन्या को छीन लिया। देव की मैया रोने लगी, भैया ये तो कन्या है, इससे तुम्हें क्या दिक्कत है, इससे तुम्हें क्या नुकसान है। कंस बड़ा चौकन्ना है, उसने कहा सुनो बहन, हमें कन्या और पुत्र से मतलब नहीं, मतलब देव की काठवा संतान मेरा काल है। देवताओं ने कहा था, पैर को पटका, पशुवत आचरण कंस का यहां पर है, राक्षसी प्रवृत्ति। पैर को पटक कर कन्या को पत्थर पे पटकना चाहा, पैर पकड़ करके। हमारे यहाँ कई प्रकार के अपराध बताए गए, जघन्य अपराध, उसमें ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या और कन्या हत्या, ये सब जघन्य अपराधों में आते हैं। इन अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है, इसका दंड व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। अन्य अपराधों का प्रायश्चित है, लेकिन ये 4-5 जो अपराध हैं, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, कन्या हत्या, भ्रूण हत्या, इनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इसका दंड तो व्यक्ति विशेष को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इन दोषों से व्यक्ति को सदैव दूर रहना चाहिए। लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो दूर नहीं रह पाते हैं। पत्थर पर पटक करके कन्या को मारना चाहा, हाथ से कन्या छूटी, आकाश मार्ग से जाती हुई कंस को चेतावनी दिया, ऐ कंस सुन, तू मुझे क्या मारेगा, मारने वाला तो तुझे ब्रज 84 कोष में पैदा हो चुका है, उसके हाथों से तू बच नहीं सकता है। और कन्या इतना कह करके कंस के हाथों से छूट गई, आकाश मार्ग से चली गई। कंस को बड़ी चिंता हुई, वसुदेव देवकी को जाकर वेणी हथकड़ियों से मुक्त किया और प्रयासित किया कि महाराज होनी बड़ी प्रबल है, उसको कोई टाल नहीं सकता, हमने आपके साथ बहुत अत्याचार किया। वसुदेव जी महाराज को वेणी हथकड़ी से मुक्त तो किया, लेकिन कारागार से मुक्त नहीं किया, जेल में डाल करके रखा। क्यों? उसको लग रहा था कि यदि वास्तव में देवकी का 8वां संतान कहीं जीवित होगा तो किसी न किसी दिन अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए तो जरूर आएगा, इसलिए कैद से मुक्त नहीं किया। इधर भगवान श्याम सुंदर गोकुल में पहुंचे, प्रातः काल हुआ। नंद की एक बहन है सुनंदा, जिसको नंद बाबा ने पहले से ही बुला लिया था कि भाभी की देखभाल करना, सेवा पानी करना। पहले जमाने में जब भाभियों के कोई संतान होने वाला होता था तो नंदे अपने आप नेक लेने के लिए 2-4 महीना पहले, 1-आध महीना पहले, 10-15 दिन पहले आ जाया करती थी। उनको बुलाया जाता था कि आओ अपनी भाभी का देखभाल करना। अब तो ना कोई किसी को बुला के राजी है और ना किसी के पास समय है। अब समय भी नहीं है और कोई किसी को बुला करके ही राजी नहीं है। तो वसुदेव जी महाराज ने अपनी बहन सुनंदा को बुलाया था
सुनंदा प्रातः काल देखती हैं यशोदा मैया के सामने एक छोटा सा बालक बगल में लेटा हुआ और रो रहा है और यशोदा मैया बेसुध होकर सो रही हैं। यहाँ सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, जब बालक जन्म लेता है तो प्रसव पीड़ा होती है। यहाँ तो यशोदा के बगल में कृष्ण रो रहे हैं और यशोदा को खबर भी नहीं मिली। क्या यशोदा इतनी असावधान है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, संसारी बालक पैदा होता है तो माँ बाप को कष्ट देता है, माँ को कष्ट देता है, माँ को दर्द होता है, लेकिन जब परमात्मा आते हैं तो जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है। संसारी जीव कष्ट देगा, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, कोई भी हो, संसारी जीव कष्ट देगा। परंतु भगवान किसी भी रूप में आए, बालक के रूप में आए, पालक के रूप में आए, मेहमान बनकर आए, वो कभी कष्ट नहीं देते हैं। नंद बाबा को खबर लगी, जिसने पहले जाकर समाचार सुनाया, नंद बाबा के गले में नवलखा हार पड़ा था, उठाकर गले में डाल दिया। 7 बड़े बड़े काले पहाड़ तिलों का दान करने का संकल्प लिया। लाखों गायें नंद बाबा ने दान देने के लिए संकल्प लिया। महलों में पहुंचे हैं और चारों तरफ से लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो कि नंद जी के आंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगना में बज रही आज बधाई हो,
बात यशोदा सतगोरी सात साल के अधूरे देखो हो गया जवान। सात साल के अधूरे देखो हो गया जवान। नाचे कूदे धूम मचावे गावे बेटा जग कर मारे भले भले लाला जनों में सूर्य आई यशोदा मैया लाला जनों में सूर्य आई बधाई मैया जो भगवान के दरबार में यशोदा मैया से बधाई चाहते हैं, बधाई लेना चाहते हैं तो मुझे मेरी गाली बताते हुए हाजिरी लगाने जाएंगे। लाला जाना मैं सोच आई यशोदा मैया बधाई मैया जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले नंद के लाला की जय। गोकुल में कई दिन तक बधाई गाई गई, उत्सव मनाया गया। देवता लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बधाई कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, कोई गा रहा है, कोई गवा रहा है। और उत्सव इतना सुंदर मनाया गया कि देवलोक में भी इस उत्सव की लालच देवताओं को लगी कि काश हम भी यदि मानव वेश में होते तो आज हम भी इनके मध्य में जाते और इस उत्सव में हम जरूर सम्मिलित होते। इधर कंस ने निर्णय लिया कि निश्चित रूप से मेरा शत्रु कहीं पैदा हो चुका है। मंत्रियों को बुलाया, कौन है जो मेरे दुश्मन का वध कर डाले। कंस की बहन थी पूतना, उसने कहा भैया ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो, मैं वेश बना करके जाऊंगी और तुम्हारे शत्रु को जहां भी कहीं होगा उसको मैं मार डालूंगी। कैसे कैसे पहचानोगी? तो पूतना ने कहा कि जितने भी बालक होंगे सबको एक तरफ से मारूंगी। ये जो कभी कभी महामारी फैलती है ना, ये पूतना के ही रूप में आती है। ये राक्षसियां जो है ना, ये महामारी की तरह हम सबको चपेट में डाल देती, लपेट लिया करती। तो पूतना एक तरफ से जितने बालक थे सबका वध करते करते गोकुल में पहुंची नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा ने इधर विचार किया कि चलो हर महीने भोजराज कंस को मासिक कर दिया जाता है, तो चलो कर भी दे आएंगे और बालकों के जन्म की सूचना भी कंस को दे देंगे। तो वसुदेव जी महाराज क्या कर रहे हैं? वसुदेव जी महाराज बैलगाड़ी पे सामान लाद करके और मथुरा की तरफ चले। कंस को कर भेंट किया और बालक के जन्म की खुशखबरी सुनाई है। नंद बाबा ने कहा राजन
भगवान महादेव की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से दो दो बालकों का जन्म हुआ। कंस को थोड़ा संदेह तो था पहले ही, इसलिए ऊपर से वसुदेव जी महाराज को बधाई दिया, परंतु अंदर से वो जल रहा है। कंस से मिलकर के वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के पास गए, जो जेल में अभी बंद हैं। नंद बाबा को जाकर ये शुभ सूचना दिया, नंद बाबा से मुलाकात किया। नंद बाबा ने कहा, मित्र ठीक है, भेंट हो गया, अब अतिशीघ्र गोकुल जाओ। क्यों? क्योंकि राक्षस लोग घूम रहे हैं, कहीं तुम्हारे बालकों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलकर के गोकुल की तरफ इधर पूतना वेश बनाकर आई। यशोदा मैया की गोदी में भगवान थे। उसने कहा, मैया लाला बहुत रो रहा है, ला मुझे दे दे। यशोदा मैया ने कहा, तुम कौन हो? वो बोली, पास के गांव में ब्याही गई हूँ हाल ही में, इसलिए माँ तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। बोली वाली यशोदा मैया ने दे दिया। भगवान श्याम सुंदर को लेकर के अपने स्तन का दूध पिलाती पिलाती उतना उड़ चली, और भगवान श्याम सुंदर को मारने के लिए अपने स्तन में जहर लगा रखा था। भगवान श्याम सुंदर ने जहर के साथ उसके प्राण का भी हरण करना प्रारंभ किया, और इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने उसका प्राणांत कर दिया। जंगल में जाकर भयानक शब्द से गिरी, तो जब गिरी तो उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ, राक्षसी जैसा। 7 कोस में उसके शरीर का विस्तार। गोकुल के लोग भयभीत हुए शब्द सुनकर। समस्त गोकुल के लोग यशोदा आदि पहुंचे तो देखा भगवान श्याम सुंदर उस दुर्दंत दैत्या के ऊपर अटखेलियां कर रहे हैं। उधर से नंद बाबा भी पहुंच गए। सबने देखा बहुत बड़ा कोई अपशकुन आया। अघटित घटना घटने वाली थी, लेकिन महादेव की कृपा से मेरा बालक सुरक्षित है। यशोदा मैया रोने लगी। कृष्ण भगवान को दौड़ करके गोदी में लिया और सरकार को लेकर के घर गई हैं। घर पहुंच करके मैया ने गाय की पूंछ से, गौ माता के पूंछ से भगवान श्याम सुंदर को झाड़ा लगाया है। नौन अर्थात नमक वार करके ऊपर से और फेंक दिया है, लाला को कहीं नजर न लग जाए। और भगवान जब रोने लगे तो मैया को लगा वास्तव में लाला को नजर लग गई है कि काहू से ने मार दियो री तो ना कि मेरो मजलो श्याम सलो मार गई तोरा मेरो मजलो श्याम सलो मार मेरो मजलो श्याम सलो भूल गई मैंने जियो नया के बात बीच लिखोना भूल गई मैंने जियो नया के बात बीच लिखोना करे मेरो बालक छोड़ दियो री मोना तुझे
सखियन संग न चोला समझायो सखियन संग न चोला या वाली की नजर बुरी है या वाली की नजर बुरी है मर्दे मानो है उसी ने निर्मत लो श्याम सजना उसी ने मार रही तोला निर्मतिलो श्याम सरोना लाला पर अधर दियो की थोना हो उतारो लाला पर अधर दियो की थोना जब चले कन्हाई चले कन्हाई ओ हाथ मिलियो सिलम नारे काबुल में श्याम सलोना जीवन की बीती जाए आए हाय 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 मुझे देख बिना आए हाय 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 मुझे बिना आए जीवन की बीती जाए आए हाय 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 मुझे दर्शन करे सोना जीवन सोना है ये तन मन
दर्शन के सोना जीवन सुनाए तन मन हो सारा बादल गोवर्धन वृंदावन हो सारा वृंदावन गोवर्धन और दर्शन को नैना लगे दर्शन को नैना लगे दर्शन को नैना कराने वाले भक्तों की जय हो, जो ना बोले उसकी भी जय हो।